हाई क्लास 11th। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली द नंबर्स जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। हमें ये शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, शेप के बारे में बताते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। तो ये होते हैं क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की अलाउड वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ कितना है, और इसी से हमें नोड्स का भी पता लग जाता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड्स हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर हमें नोड्स निकालने भी हैं तो इस फॉर्मूला में हम n-l-1 लिख देते हैं। n जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वर्ड मैंने यूज़ किया है। बेसिकली ऑर्बिटल वो रीजन है एक 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस में, मतलब आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसके अंदर वो रीजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल हो गया। अब आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। उन शेल्स की ही सब शेल्स होती हैं, जैसे कि एस हो गया, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। तो ये सब शेल्स होती हैं। और ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिया कि ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। दिस वॉज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज कर लो मैंने लिखा 2s, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2। सो इसीलिए है। थैंक यू।